अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है जो मंडे मार्केट की ट्रेडिंग है दैट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 रेट कट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रिजल्ट्स हैं अटक पेट्रोलियम, अटक सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, अटक रिफाइनरी एंड नेशनल रिफाइनरी 5 कंपनीज जो अटक ग्रुप की हैं उसमें अटक सीमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से वीक आ रहे हैं। अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट्स जो हैं वो विल बी मच बेटर। उनमें तकरीबन सालाना बेसिस पे 13% और क्वार्टरली बेसिस पे 20% का इजाफा है अटक पेट्रोलियम। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी जो हैं रिफाइनरीज के भी जो ग्रोस मार्जिन हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट है। वो भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो रिजल्ट्स विल बी बेटर देन द प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट्स। ओबियसली आपको पता है जो अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू है तकरीबन 1200 रुपये के करीब है और वो इतना जो हाईली ट्रेड हो रहा है हाई वैल्यूएशंस के ऊपर उसकी बेस उसकी बुक वैल्यू है और उस अर्निंग्स भी अच्छी हैं वो इंशाल्लाह विल डिस्कस लेटर। आज को जो सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो सिक्स स्टेट रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी हैं वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नंबर से इंटरप्रिटेशन की कोशिश करते हैं कि नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं क्योंकि ये सारी गेम है नंबर्स की। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि पिछले जो 5 मॉनेटरी पॉलिसीज़ की मीटिंग रही हैं, उनमें क्या हुआ है? उसमें हमने देखा कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट था 29 अप्रैल 2024 को 22% था। उसके बाद की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 11 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी उसमें आई और वो रेट हमारा हो गया 20.50%। फिर जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें भी 100 बेसिस पॉइंट की कमी से रेट आ गया 19.50%। देन नेक्स्ट जो 13 सितंबर को हुई उसमें 200 बेसिस पॉइंट का कट हुआ। फिर 5 नवंबर को 250 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया एंड जब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें 200 बेसिस पॉइंट के कट से वी आर हेयर एट 13% ऑफ पॉलिसी रेट। बट जो पॉलिसी रेट है वो उससे हमारे जो काइबोर रेट्स हैं जिनके ऊपर बैंक्स लैंडिंग करते हैं टू द कॉरपोरेट सेक्टर, वो जो बेसिस हैं व्हीकल्स की हों या जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है वो 3 मंथ्स के जो रेट्स हैं ट्रेजरी बिल्स के वो स्टैंड कर रहे हैं 11.58%, 0.58। 6 मंथ्स के हैं जो 11.40 और 12 मंथ्स के हैं जो 11.34। इसमें जो तकरीबन डिस्पैरिटी है 150 बेसिस पॉइंट की ऑन एवरेज 150 से 55 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे डिस्पैरिटी आ रही कि ये पॉलिसी रेट जो है वो इनसे ज़्यादा है। मंथली जो अपना शॉर्ट टर्म जो रेट्स हैं काइबोर के ट्रेजरी बिल्स के उसके मुताबिक। अच्छा, अभी हमें जो डाटा थोड़ा सा देखना है उसमें देखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो वो कैसे प्रोसीड की ओवर द मंथ। उसमें अगर हम देखें तो जो मई 2023 था उसमें जो इन्फ्लेशन रेट था वो दैट वाज 40%। 40% से हम डाउन आए हैं। और अगर आप देखेंगे ये चार्ट मैंने बनाया है मंथली चार्ट है, इसमें हर मंथ में डिक्लाइन आ रहा है सिंस देन मई दिसंबर से ऑनवर्ड। मई 2023 में हम 40% थे एट आवर पीक। उसके बाद जो था दिसंबर 2023 में 29% एंड जनवरी 2024 में 28, फरवरी में 23, मार्च 20, अप्रैल 2024 में 17%, मई में 11 तकरीबन 12%, जून में 12.6%। ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एक दफ़ा मई से जून के दरमियान। ये जो 2 मंथ से यहाँ पे इंक्रीज आया है देन अगेन रिडक्शन शुरू हो गई 11.10, फिर 9.60, 6.90, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज आया। यहाँ पे ये इंक्रीज था तकरीबन 80 बेसिस पॉइंट का और यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है 30 बेसिस पॉइंट का। फिर सितंबर में और अक्टूबर में 7.20 है, नवंबर में हम आ गए 4.90 पे, दिसंबर पे हम आ गए 4.10 पे।
और अभी जनवरी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो 2.90% की हैं। अभी ये तो स्टेट बैंक शायद कंसिडर ना करे, थोड़ा सा इसको उसकी जो कंसिडरेशन रहेगी वो दिसंबर का जो डाटा है 4.10 का उसके ऊपर रहेगी कि वो 4.10 का डाटा है। अच्छा, ये एक जो एनालिस्ट हैं, हमारे ब्रोकरेज कंपनीज हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि मोस्ट ऑफ देम कह रहे हैं कि जी 100 बेसिस पॉइंट का कट है। लेक्सन इन्वेस्टमेंट वाले कह रहे हैं कि 200 बेसिस पॉइंट का कट है। एक ब्रोकर लेक्सन इन्वेस्टमेंट 200 बेसिस पॉइंट कह रही है। देन एक एक जो है S&P ग्लोबल मार्केट्स, ये कह रही है 150 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। उजैर यूनस ये भी 200 बेसिस पॉइंट का कट कह रहे हैं। तो इनमें जो मीडियन आता है ना, मीडियन है 100 बेसिस पॉइंट कट के ऊपर। बाकी आउट ऑफ ये 15 में से एक ने तो कहा है कि शायद कोई चेंज आए ना, 30% पे रहेगा। तो ये अगर हम 1 2 3 4 जो थे अपना एनालिस्ट, तो एनालिस्ट 4 एनालिस्ट कह रहे हैं कि जी उसमें उनका थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो 11 है वो कह रहे हैं कि जी 100 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। ये हमने आपको इन्फ्लेशन का भी डाटा दे दिया, इंटरेस्ट रेट कट जिस तरह ड्रास्टिकली नीचे आ रहे हैं, 900 बेसिस पॉइंट का कट आ चुका है जून 2024 से ऑनवर्ड। तो अभी हम हैं जनवरी में, तो ये तकरीबन 7 महीनों में 900 बेसिस पॉइंट का कट आ चुका है। अभी हमें जो देखने की ज़रूरत है वो क्या, हम कंसिडरेशन क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, उसके जो फैक्टर्स फॉर कंसिडरेशन हैं उसमें उसने कोर इन्फ्लेशन देखनी होती है, और उसने एक्सटर्नल डेट ओब्लिगेशंस देखनी होती हैं, जो कि है हमारी 22 बिलियन की एक्सटर्नल डेट ओब्लिगेशंस हैं। और इसमें जो 4 बिलियन है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, और 10 बिलियन जो है इंटरेस्ट रेट्स, डेट जो इंटरेस्ट रेट है उनके ऊपर, डेट के ऊपर उसकी पेमेंट्स हैं। और फिर करंट अकाउंट सरप्लस जो है आपका पता है हमारा, वो तकरीबन लास्ट 3 मंथ से पॉजिटिव आ रहा है। और दिसंबर और नवंबर के जो अपना करंट अकाउंट सरप्लस था, दैट वाज अमेजिंग। उस एंड्स पे तो कोई मुश्किल नहीं है। एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन भी जो थी 22 बिलियन की, वो भी मोस्ट ऑफ देम वाज री रोल्ड हो चुकी हैं। आउट ऑफ 10 बिलियन तो री रोल हो चुकी हैं। तो वो भी प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट है। अभी हमें देखना है कि जो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, एक और जो एक नंबर्स अपना आंकड़ा जो है अफेक्ट करता है, वो है रियल इंटरेस्ट रेट। अभी हमारे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 13%। और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, वो इन्फ्लेशन रेट लेट सपोज, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फोरकास्ट थी कि जो इन्फ्लेशन है ना पूरे साल की, वो 11.50 से 13% के दरमियान रहेगी। उसकी रेंज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया, एक टारगेट सेट किया था ना इन्फ्लेशन का, वो 11.5 से 13% का था। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 6 मंथ्स हैं फिजिकल ईयर 2024-25 के, इसका अगर हम एवरेज हम निकाल लेते हैं, लेट्स सी इसकी इनकी एवरेज क्या आती है। तो अगर हम उसको एक बेस बना के रियल इंटरेस्ट रेट कोशिश करते हैं कि हमारा कैलकुलेट हो जाए, ये फिजिकल ईयर की बात कर रहे हैं 2024-25 की, तो वो आती है 6.67%। इन्फ्लेशन रेट आता है सालाना 6.67%। तो अभी कैसे कैलकुलेट करना है हमें, रियल इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं हम। रियल इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करते हैं कि जी ये हमारी वैल्यू है 1 दैट इज 1%, 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 13%। तो इसको 1 प्लस हमने करना है 13%, तो ये आ जाता है 1 प्लस 13% आ जाता है 1.13। इसी तरह ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी 1 प्लस 6.7%, ये आ जाएगा 1.067। तो हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, 1.05 रियल इंटरेस्ट रेट है हमारा। जस्ट अ मिनट, ये एक मिनट, रियल इंटरेस्ट रेट है हमारा जी 1.06% अकॉर्डिंग टू दिस। वो जो प्रिंट हो रहा है कि जी 950 पॉइंट का रियल इंटरेस्ट रेट है, वो दिस इज इनएक्यूरेट। हमने तो एक नंबर जब ले रहे हैं ये एनुअल बेसिस पे, और ये भी एनुअल बेसिस पे हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट कर ली है। ये आपको आपने देखा है ट्रेंड नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड है।
और ये अगर लेट्स सपोज इसी के ऊपर सस्टेन करता है, एवरेज यही है, एवरेज जो है, फिर अगर हम नेक्स्ट लेट्स सपोज हम अगले जो 5 महीने हैं, उनको हम लेट्स सपोज 4 या 5 की रेंज में रख लेते हैं। 5 भी अगर हम कर लें हर महीने को, तो उसकी एवरेज भी हम ले रहे हैं अगर, ये आ जाएगा जी जनवरी, हायर साइड पे हम कर रहे हैं, लेट्स सी शायद इनसे कम भी हो। जून तक अगर हम ले लें, उसकी एवरेज निकाल लें, 5% अगर मैक्सिमम हम ले रहे हैं, लेट्स सी उनकी क्या एवरेज आती है। उसकी एवरेज आएगी, उसकी एवरेज आ रही है जी, एक मिनट, ये इसकी एवरेज आ जाएगी जी 5.98%। ये हायर साइड पे ली है। हायर साइड पे लेके भी जो हमारी एवरेज आ रही है हर महीने, लेट्स हम सपोज करेंगे हर महीने अगर 5% भी इससे ऑनवर्ड इन्फ्लेशन आता है नंबर, और वो नंबर इससे ओबियसली एक्सीड शायद ना करे। अभी जो ट्रेंड है डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेट्स सपोज 3% और 4% भी फिगर आ सकती है यहाँ पे। अगर वो 4% हो हर महीने, तो फिर 5.56% का एक बहरहाल वो प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आगे रमज़ान भी आ रहा है और थोड़ा सा जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर है। बाकी तो चीज़ें सीम्स टू बी सीम जा रही हैं एज पर प्लान। अच्छा, ये जब रियल इंटरेस्ट रेट अब 1.059 आ जाएगा, तो इट मीन्स कि हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 5.90%। अगर हमने ये बेस किया है, ये 7 मंथ्स के ऊपर बेस है 6.7%। अगर हमने देखा है कि अगर हम इसको 4% या 5% भी रखते हैं, तो एवरेज इससे ज़्यादा नहीं आ रही, 5.96% के करीब ही आ रही है। तो ये जो एवरेज है हमारी, ये दैट इज सर्विंग आवर पर्पस। तो रियल इंटरेस्ट रेट है 5.9%, 5.9%। और जो एवरेज है, जो एवरेज है, हिस्टोरिकल एवरेज है, उस वो है 200 से 300 बेसिस पॉइंट जो है रियल इंटरेस्ट रेट, स्टॉक स्टेट पॉलिसी रेट और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, पॉलिसी रेट और रियल इंटरेस्ट रेट से 200 से 300 बेसिस पॉइंट का हमेशा फ़र्क रहा है हिस्टोरिकल। तो अगर अब हम देखें तो ये फ़र्क है 6%। मतलब आप कह सकते हैं कि 6% है, 2 से 3% रहा है और 6% है। अभी स्टेट बैंक के पास जो पूरा साल है, लेट्स सपोज इस जो फिजिकल ईयर में दो हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, एक कभी हो रही है जनवरी में और फिर मार्च में होगी, देन 2 महीने के बाद शायद तीन है, वो चेक करना पड़ेगा। इस फिजिकल ईयर में तीन मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, और उसके पास कुशन कितना है, से 600%, 600 बेसिस पॉइंट का कुशन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। और 600 बेसिस पॉइंट्स में से वो अगर कितना वो कम करना चाहेगा, लेट्स सपोज वो हमने देखना है। उसमें अगर ये जो 100 बेसिस पॉइंट कह रहे हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सपोज वो कंसीडर करता है कि ठीक है, इसमें इसने 300% भी कम करना है, अगर 300 बेसिस पॉइंट, 300 बेसिस पॉइंट भी कम करेगा, तो वो तीन मॉनेटरी पॉलिसीज में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवरेज हम ले लेते हैं 300, 100 बेसिस पॉइंट्स हर पॉलिसी रेट में कम कर सकता है वो। इस पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट कम कर देगा, नेक्स्ट में 100 कर देगा, और फिर उससे नेक्स्ट में 100 कर देगा। तो ये 6% का जो गैप है, ये फिर 3% पे आ सकता है, जो कि इसके पास शायद वो अभी इजीली नहीं लेके आएगा इसको। ये क्योंकि एवरेज इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन रैपिडली। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कितना हाई रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट 6% आ रहा है। तो लेट्स सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी 100 बेसिस पॉइंट, जो ज़्यादा एनालिस्ट हैं वो इसी के ऊपर बेस कर रहे हैं कि जी तीन मॉनेटरी पॉलिसी जो आगे हैं, उसमें भी 100 का कट आ जाता है, तो दैट विल ईज आउट। और ये काइबोर रेट भी हमें यही सुजेस्ट कर रहे हैं कि शायद 150 बेसिस पॉइंट इसके करीब भी अगर बैंक का स्टेट बैंक का आ जाता है, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो 150 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली उसके पास प्रेडिक्शन तो उसके पास भी होंगी ना, बट 2.90 मार्केट्स अपना एक्सपेक्ट कर रही हैं। मार्केट फोर्सेस के जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं और उनकी उनकी रीडिंग्स और उनकी मॉनिटरिंग जो है, वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं, प्रोबेबिलिटी 2.90% है जनवरी की। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली कंसिडर तो करेगा शायद 150 बेसिस पॉइंट तक जा सके।
पर 100 बेसिस पॉइंट कट जो है, दैट इज़, एंड मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो हैं वो उसके ऊपर बेस कर रहे हैं। ये नंबर्स हमने आपको बताए हैं, तो लेट्स सी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। वो कल जो जब मार्केट क्लोज होगी उसके बाद ऑब्वियसली इसकी अनाउंसमेंट आती है, तो उसका जो इफेक्ट है वो फिर ट्यूसडे की ट्रेडिंग में चला जाएगा। ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, इंशाल्लाह दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।